बहुत साल पहले एक पुरुष अपनी पत्नी और पुत्रियों के साथ वाराणसी नगर में निवास करता था। पूरे घर का संचालन उसके अकेले कंधों पर था और वो भी पूरे कर्तव्य से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। लेकिन बहुत ही छोटी उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसका पुनर्जन्म एक स्वर्ण हंस के रूप में हुआ। स्वर्ण हंस के रूप में भी उसे अपने पिछले जन्म की सारी यादें ताज़ा थी। वो उन यादों में डूबा रहता और अपने पुनर्जन्म की पत्नी और पुत्रियों को याद करता रहता था। धीरे धीरे उसके पिछले जन्म से अपने परिवार के प्रति इतना मोह बढ़ गया कि वो वर्तमान में भी प्रभावित होने लगा। एक दिन उसने अपने परिवार से मिलने का निश्चय किया। वो उड़ते हुए वाराणसी पहुंचा और अपने घर पहुंचकर एक वृक्ष की डाली पर बैठ गया और अपनी पत्नी और पुत्रियों को देखने लगा। उन्हें देखकर उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया, क्योंकि उनकी दशा अब पहले जैसी नहीं थी। जब वो जीवित था तब घर में जो वैभव था वो अब नहीं था। उनकी पत्नी और पुत्रियां दरिद्रता का जीवन बिता रही थी। ये सब देखकर वो हंस बहुत ही दुखी हो गया। वो घर के अंदर गया और अपनी पत्नी और पुत्रियों से मिलकर उसने अपना परिचय दिया। कुछ समय उनके साथ व्यतीत करने के बाद वो जब लौटने लगा तब उसने अपने सोने के पंख तोड़ा और उसे अपनी पत्नी को दिया और वहाँ से उड़ गया। उस स्वर्ण पंख को बेचकर उसकी पत्नी ने धन की व्यवस्था की और स्वर्ण हंस समय समय पर अपने परिवार से मिलने आता और वापस जाते समय एक स्वर्ण पंख दे जाता। अब उसके परिवार का खर्च अच्छे से चलने लगा था। हंस प्रसन्न था कि अब उसके परिवार का जीवन दरिद्रतामय नहीं रहा। लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही लोभी थी। उसे हंस रूपी पति में कोई लगाव नहीं था। वो सोचने लगी कि अगर मैं स्वर्ण हंस के सारे पंख नोच लूं तो उन्हें बेचकर एक बार में ही धनवान हो सकती हूँ और पूरा जीवन आराम से व्यतीत कर सकती हूँ। जब उसने अपने मन की बात अपनी पुत्रियों को बताई तो वे दोनों बहुत ही गुस्सा हो गई और अपनी माँ को ऐसा करने से मना किया। उस समय तो उसकी माँ कुछ नहीं बोली, मगर उसका इरादा अटल था। अगली बार जब हंस उसके घर आया तो संयोगवश उस समय उसकी पुत्रियां घर पर नहीं थी। वृक्ष पर बैठकर वह अपनी पत्नी से बातें करने लगा। वो अपनी पत्नी के इरादों से बिल्कुल अनजान था, जो सारे पंख नोचने का विचार कर रही थी। उसने हंस को अपने पास बुलाया। हंस प्रसन्नतापूर्वक उसके पास चला गया। हंस के पास आते ही उसकी पत्नी ने उसकी गर्दन पकड़ ली और सारे पंख नोच लिए। हंस दर्द से छटपटाता हुआ चिल्लाने लगा, लेकिन वो लोभ में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे उस पर दया ही नहीं आई और उसने उसके सारे पंख नोचकर उसे एक किनारे पे फेंक दिया। हंस दर्द से तड़पता हुआ वहीं पड़ा रहा और वो उसके पंख समेटती रही। लेकिन आश्चर्य की बात थी कि जैसे ही वो उन पंखों को हाथ लगाती वो साधारण पंख में परिवर्तित हो जाते थे। स्वर्ण हंसों की इच्छा के विरुद्ध प्राप्त किए गए पंख सोने के नहीं रहते थे। इस तरह धनी होने की उसकी लालसा पूर्ण नहीं हो पाई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बहुत अधिक लालच हमेशा बड़े नुकसान की ओर ले जाता है।